आज के टाइम में अगर हम ले ले एग्जांपल, तो वुमेन में रिकरेंट प्रेगनेंसीज का कितना ज़्यादा कॉमन इफेक्ट आपको देखने मिलता है, आप वो थोड़ा हमें बताइए। If you see, that will be in 1% only, 1% of the pregnant, but 1 in 300 women, if you can see like that, they will have the pregnancy loss. Recurrent pregnancy, not just 1 or 2. You call a recurrent pregnancy loss when it is more than 3 miscarriages. एक miscarriage हुआ तो आप बोल नहीं सकते ये recurrent pregnancy loss. Some countries, they say that it's 2 miscarriages, we have to start evaluating, start test करना, वो करना, ये करना, but actually अपने पास तो 3 miscarriages के बाद ही पूरा का पूरा टेस्ट करते हैं. बट ऐसा भी बोल नहीं सकते. सपोज एक कपल आते मेरे पास और बोलते एक मिसकैरेज हुआ, बट मुझे मालूम होना है क्या है, ये डिफेक्ट किधर है, वजह क्या है, बोले तो ज़रूर हम करेंगे, पूरा इवेल्युएट करेंगे, बट इन जनरल 3 और मिनिमम 2 मिसकैरेजेस के बाद ही इवेल्युएशन करना. 1 मिसकैरेज का सिग्निफिकेंस उतना नहीं है. अब रीजंस की ही अगर हम बात कर ले तो काफ़ी सारे कपल्स, जैसे आपने भी मेंशन किया है, एक या दो नहीं, काफ़ी सारे ऐसे कपल्स इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं इस वजह से कि एक मिसकैरेज भी हुआ अगर तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है लाइफ में. अब रिकरेंट प्रेगनेंसी का ही अगर हम वजूहात ले लें तो उसके क्या रीजंस हैं मैम? फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर ए लेडी आके ऐसा बोलते हैं मेरे को 2 मिसकैरेजेस हो गया, कैसा करना, क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू टेक पूरा हिस्ट्री. बोले तो कैसा हुआ है वो मिसकैरेज, कौन सा महीने में हुआ, क्या सिम्टम्स थे, पूरे के पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री लेना. ऑलमोस्ट 50% अपने को डायग्नोसिस मिल जाता है. एंड आस्क अबाउट द फैमिली हिस्ट्री. खानदान में कुछ डायबिटीज़ है क्या, कुछ हाई ब्लड प्रेशर का है क्या, कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स है क्या, कुछ ऐसी उनका सिस्टर, बड़ी सिस्टर और मदर को भी ऐसा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हुआ क्या. तो इसमें क्या होता, कभी कभी जेनेटिक कंडीशंस में भी ये चीज़ हो सकता है. सो यू स्टार्ट विथ अ गुड हिस्ट्री एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है. पहले इन्वेस्टिगेशंस कागज़ के ऊपर लिखने से पहले पूरा हिस्ट्री पेशेंट को एग्जामिनेशन करने का है. कई बार उनका सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते, बच्चेदानी का मुंह जो रहता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, वो अगर लूज हो गया तो 4th 5th मंथ में मिसकैरेजेस होता. अच्छा ख्याल से बच्चा भी अच्छा फॉर्म हो जाता. इट विल बी वेरी पैथेटिक टू सी द एम्ब्रियो बेबी.